नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। तो चित्रकला का सामान्य परिचय देखा था कि राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं, भारत में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों राजस्थान में चित्रकला का जनक आनंद कुमार स्वामी और भारत में कहते हैं रवि वर्मा को, जो केरल से थे। आधुनिक चित्रकला का कुंदन लाल मिस्त्री। उसके बाद में हमने देखा कि उत्पत्ति कैसे हुई, तो अपभ्रंश शैली से हुई। उसके बाद में देखा कि सर्वप्रथम राजस्थान में आगमन तो मेवाड़ में हुआ। दोस्तों मेवाड़ के बाद में इसका यानी उत्पत्ति अगर पूछे कि कब की कौन सी शताब्दी में हुई, तो 12वीं में हुई। दोस्तों अगर पूछे कि राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध रूप से शुरुआत तो 15वीं शताब्दी में स्वर्ण काल पूछे दोस्तों, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का बीच काल स्वर्ण काल है राजस्थानी चित्रकला का। अगर पूछ ले दोस्तों आपसे भारत का स्वर्ण काल किसके काल का है, ये आइए सिविल सर्विस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक का है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चित्रकला की शुरुआत तो हालांकि हुमायूं से काल में हो गई थी, लेकिन शुरुआत चित्रकार अगर स्वर्ण काल पूछे तो जहांगीर उत्तर आना चाहिए दोस्तों। ये सिविल सर्विस आईएएस प्री में प्रश्न पूछा गया था। खैर हम भारतीय इतिहास नहीं यानी भारतीय कला एवं संस्कृति नहीं पढ़ रहे, राजस्थान पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की चित्रकला के आगे के बिंदुओं पर चर्चा करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थानी चित्रकला का नामांकन। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभार कि राजस्थानी चित्रकला का नामांकन कब और किसने क्या क्या कहा। तो नामांकन को लेकर आपको ज्यादा विवादास्पद में नहीं जाना है दोस्तों। जो बात बता रहा हूं, जिन जिन व्यक्तियों ने लिखा है वो ध्यान रखें दोस्तों। तो 4-5 व्यक्ति हेवल, एक महोदय है जिनका नाम है हेवल, एक का नाम है गांगुली, और दोस्तों आनंद कुमार स्वामी। इन 3 महोदय ने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है दोस्तों, यानी राजस्थानी चित्रकला का नाम क्या दिया दोस्तों। तो ध्यान रखना राजपूत चित्रकला कहा था। राजपूत चित्रकला या चित्रशैली एक ही बात है दोस्तों। यानी हेवल, गांगुली और आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजस्थान की चित्रकला के लिए क्या नाम प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखना राजपूत चित्रकला हुआ दोस्तों। नेक्स्ट एनसी मेहता ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एनसी मेहता ने राजस्थानी चित्रकला के लिए क्या शब्द प्रयोग किया दोस्तों। तो ध्यान रखना हिंदू चित्रकला कहा था। वेरी वेरी सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदू चित्रकला। सीधा प्रश्न आ जाएगा दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहने वाला विद्वान कौन सा था? एनसी मेहता। एक और ध्यान रखना दोस्तों, राय कृष्णदास व कर्नल टोड। अब कर्नल टोड भी पीछे नहीं रहेगा। राय कृष्णदास और कर्नल टोड, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया दोस्तों। तो ध्यान रखना इन्होंने राजस्थानी चित्रकला कहा। राजस्थानी चित्रकला। अब दोस्तों 4-5 लोग हैं, हालांकि रणछोड़ दास मजूमदार ने भी ये शब्द कहा है, लेकिन आपको वो सब ध्यान नहीं रखना है। आप सिर्फ ये ध्यान रखें हेवल, गांगुली और आनंद कुमार स्वामी ने कौन सा शब्द प्रयोग किया था? राजपूत चित्रकला या राजपूत पेंटिंग्स भी कह सकते हो दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला कहा है दोस्तों। अगर दोनों में से इनमें से कोई ऑप्शन आए तो दोस्तों आप भारतीय की टिक करेंगे, यानी राय कृष्ण दास ने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो राजस्थानी चित्रकला कहा है दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला के लिए इन्होंने राजपूत कहा, इन्होंने राजस्थानी कहा है, बड़ा फर्क है दोस्तों। ये ध्यान रखना, एक शब्द इधर उधर हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1/3 मार्किंग आपको साइन करनी पड़ सकती है। 1/3 जब होती है दोस्तों तो बड़े बड़े को पर्चे उड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इतना बताने के बावजूद भी अगर गलत होता है तो दोस्तों फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये हो गया नामांकन दोस्तों। अब दोस्तों नामांकन के बाद में आप जानेंगे कि राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण, यानी यूं कह सकते हैं कि प्राचीनतम उदाहरण राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण। अब दोस्तों प्राचीनतम उदाहरणों में से 4-5 जगह के उदाहरण आप नोट कर सकते हैं। पहला उदाहरण है दोस्तों, पहला उदाहरण यानी कुछ शैल चित्र मिलेंगे। पहला शैल चित्र मिला था दोस्तों दर। अब दर कहां पड़ता है? स्थान भरतपुर में। दर के प्राचीन, आप लिखना चाहो चलो एक लिख देता हूं, दर के प्राचीन शैल चित्रों की खोज। दर के प्राचीन शैल चित्रों की खोज। तो दोस्तों शैल चित्रों की खोज किसने की थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो प्राचीनतम उदाहरण में दर यानी दर कहां पड़ता है, तो प्राचीनतम दर भरतपुर में पड़ता है। तो दर के प्राचीन शैल चित्रों की खोज की थी दोस्तों, उत्तर आना चाहिए श्रीधर वाणकर, श्रीधर वाणकर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आलनिया, आलनिया के प्राचीनतम शैल चित्रों की खोज किसने की। तो दोस्तों पहली बात तो आलनिया कहां पड़ता है दोस्तों, आलनिया नदी के किनारे कोटा में पड़ता है। आलनिया एक नदी भी है दोस्तों, भूगोल में आप पढ़ेंगे, आलनिया नदी कोटा में। दोस्तों ये किसने की थी, तो दोस्तों ध्यान रखना जगन्नाथपुरी ने की थी, जगन्नाथपुरी। पटवार मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, सीधा प्रश्न आया था कि आलनिया के प्राचीनतम शैल चित्रों की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो जगन्नाथपुरी। यानी अधीनस्थ बोर्ड ने देख लीजिए कितना टफ सवाल पूछा। नेक्स्ट बैराट सभ्यता में बैराट सभ्यता में 5000 वर्ष से भी पुराने चित्र मिले हैं। बैराट सभ्यता में 5000 वर्ष पुराने चित्र मिले हैं। पुराने चित्र मिले हैं जिनकी खोज राजस्थान पुरातत्व विभाग ने की, जिनकी खोज राजस्थान पुरातत्व विभाग ने की। अब दोस्तों इसका क्या इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो बैराट सभ्यता दोस्तों आप सभी जानते हैं अपने आप में इंपोर्टेंट है, आरएस प्री 2018 देख लेना। तो यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें बैराट सभ्यता को लेकर प्रश्न नहीं पूछा। बैराट सभ्यता यानी भगवान बुद्ध के राजस्थान में कहीं से अवशेष मिलेंगे तो बैराट से मिलेंगे दोस्तों। तो ये हालांकि हम सभ्यताओं में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, फिलहाल आप कला एवं संस्कृति की चित्रकला में देखिए, बैराट सभ्यता में 5000 वर्ष पुराने चित्र मिले हैं जिनकी खोज राजस्थान पुरातत्व विभाग ने की थी दोस्तों। बैराट सभ्यता में पाए गए, यूं लिख सकते हैं कि बैराट सभ्यता में पाए गए अवशेषों के आधार पर, पाए गए अवशेषों के आधार पर राजस्थानी चित्रकला को प्राचीन युग की चित्रकला कहा गया। राजस्थानी चित्रकला को प्राचीन युग की चित्रकला कहा गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्राचीन युग की चित्रकला कहा गया। यानी कुछ हमने ये दिखा था कि राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी से हुई। दोस्तों यहाँ 5000 वर्ष पुराने चित्र मिले हैं, तो इसीलिए इतिहासकारों ने संज्ञा दी कि राजस्थान की चित्रकला अब से नहीं पनपी है, ये बहुत पहले पनप चुकी थी। इसीलिए बैराट सभ्यता में पुरातत्व विभाग की खोज के बाद में ये राजस्थानी चित्रकला को कहा गया कि ये प्राचीन युग की चित्रकला है दोस्तों। तो 3 नाम ध्यान रखना, दर चित्रकला की खोज किसने की, सॉरी दर के प्राचीनतम शैल चित्रों की खोज श्रीधर वाणकर ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट आलनिया जगन्नाथपुरी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, पटवार मेंस में पूछा जा चुका है। और बैराट सभ्यता की खोज किसने की, 5000 वर्ष पुराने चित्र मिले, जहां खोज की थी राजस्थान पुरातत्व विभाग ने। और बैराट सभ्यता में चित्रकला की खोज के बाद में इसे यानी 5000 वर्ष पुराने चित्र मिलने के आधार पर इसे राजस्थान की प्राचीनतम युग की चित्रकला कहा गया दोस्तों। तो 3 फैक्ट है, याद रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये 2 तो इतना इंपोर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों प्राचीनतम उदाहरण के बाद में और क्या पढ़ना है, आप कहोगे सर चित्रकला पे नहीं है, तो चित्रकला पे दोस्तों आते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। राजस्थान की चित्रकला में और क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप ध्यान रखें, राजस्थान में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, राजस्थान की चित्रकला के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ दोस्तों, वैसे तो अपनी अपनी शैली में अलग अलग चित्र मिलेगा, लेकिन अगर ऑल ओवर राजस्थान की चित्रकला का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पूछे तो 2 चित्र आपको नोट डाउन याद रखने चाहिए दोस्तों। एक तो 10वें काली सूत्र चूर्णी है दोस्तों, जिसका नाम है ओध नियुक्ति, एक तो ध्यान रखना ओध नियुक्ति, ये चित्र का यानी एक चित्र है ओध नियुक्ति वृत्ति,
उसका नाम है दोस्तों, दूसरा चित्र है दोस्तों जिसका नाम है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो राजस्थान की चित्रकला के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ पूछे तो दोस्तों उत्तर आना चाहिए। पहला चित्र पूछे तो वो नियुक्ति वृत्ति आएगा दोस्तों। दूसरा चित्र पूछे तो आना चाहिए, यानी सीक्वेंस से लिखा हुआ है दोस्तों। अब पहला दूसरा नहीं है, जो आंसर आप ये मानेंगे दोस्तों, किताबों में क्रमशः यही लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों ये तो सभी सामान्य गाइडों में लिख रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। यानी ये चित्र है कब की, तो ध्यान रखना 1060 ईस्वी की चित्र है। हमने क्या पढ़ा था कि 12वीं शताब्दी में खोज हुई, लेकिन 10वीं शताब्दी में, यानी यूं कह सकते हैं 11वीं शताब्दी में चित्रकारों ने ग्रंथ चित्रित कर दिए थे। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजा आनंद के काल में चित्रित हुआ था। राजा आनंद, खैर आप छोड़िए, इन्हें संज्ञा क्या दी जाती है दोस्तों? इन्हें संज्ञा, यानी इन दोनों चित्रों को संज्ञा क्या दी जाती है? भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं दोस्तों। भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ ये कहा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्तों संज्ञा क्या है? सीधा प्रश्न आ जाएगा कि भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ किसे कहते हैं, तो इन दो ग्रंथों को भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं दोस्तों। ये वर्तमान में पड़े कहाँ है? इनका एक चित्रकार का नाम भी मिलता है दोस्तों, आलेखकार नामक चित्रकार द्वारा। आलेखकार नामक चित्रकार द्वारा ताड़ के पन्नों पर चित्रित, ताड़ के जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, ताड़ या ताम्र पत्रों पर चित्रित, और क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? ये ध्यान रखना, ये वर्तमान में कहां पड़े हुए हैं, तो ये ध्यान रखना जैसलमेर या जिनदत सूरी, जैसलमेर या जिनदत सूरी, जो भूमिगत एक भंडार है दोस्तों, यानी भूमिगत सूरी जैन भंडार, यहां वर्तमान में संग्रहित है। ये विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत भंडार है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर लिखना, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत भंडार है। ये ग्रंथ लिखो तो राजा आनंद के काल में चित्रित हुआ था दोस्तों। इस समय का एक राजा का नाम उल्लेख मिलता है, राजा आनंद। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थे यानी राजस्थान की चित्रकला के। अगर प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि राजस्थान की चित्रकला के सबसे प्राचीनतम चित्रित होने वाले चित्र कौन से थे, ओद नियुक्ति हो जाएगा 10वें कालिक सूत्र चूर्णी दोस्तों। कब चित्रित हुए? 1060 ईस्वी में। किस चित्रकार के द्वारा? तो आलेखकार नामक चित्रकार दोस्तों। ध्यान रखना, इस समय का एक राजा का नाम है राजा आनंद का दोस्तों। ये वर्तमान में संग्रहित कहाँ है? तो जैसलमेर या जिनदत सूरी जैन भंडार में संग्रहित है। जो पड़ता कहाँ है? तो नाम से स्पष्ट है, जैसलमेर में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत जैन भंडार, भूमिगत भंडार कहाँ है? तो ये भी जैसलमेर में, ये यहाँ है दोस्तों। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो जाता है राजस्थान की चित्रकला में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ था उसका ब्यौरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। बाकी की जानकारी दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जुटाएंगे। यह वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आशा करता हूं कि ये हमारी जो सीरीज चल रही है राजस्थान की चित्रकला एवं संस्कृति की, इसका आप सभी लुत्फ उठा रहे हैं दोस्तों। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत सारी परीक्षाओं की डेट अनाउंस हो चुकी है, बहुत सारी परीक्षाएं अभी आने वाली है दोस्तों। तो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं दोस्तों, अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, तो निश्चित यकीन मानिए दोस्तों आपका सिंगल सवाल भी गलत ना होने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।